स्वामी जी और प्रश्न पूछ लेती हूँ। ये जो बदलता हुआ मौसम है उसमें बारिश तो कभी सर्दी, कभी नमी तो कभी गर्मी, कभी अचानक से उमस होना, फिर ये जो जहरीले कण हैं प्रदूषण के, इन सबका सीधा असर हमारे फेफड़ों पर पड़ता है और कई बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक पर भी वो पड़ता है, यानी कि हमारा नाक, हमारा गला, इस पर भी असर पड़ता है। तो स्वामी जी, सांस फूलना और गले में जलन होना या बार बार ऐसा लगता है कि जैसे कुछ खटका सा गले में फंसा हुआ है, बलगम सा फंसा हुआ है, घरघराहट की आवाज आती है, तो स्वामी जी ये एस्थमा के लक्षण हैं या फिर ये केवल सीजनल है? थोड़ा से घरेलू नुस्खे, थोड़े से खान पान में तब्दीली और योगाभ्यास के साथ ये ठीक किया जा सकता है? हाँ, ये भी बताता हूँ। हल्दी, अदरक, तुलसी, वासा, लौंग, काली मिर्च, पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चवे, सोठ, इसको पंचकोल बोलते हैं। सोठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा बोलते हैं। ये सब कफ कोल्ड के लिए बड़ा अच्छा है। हल्दी, अदरक, तुलसी घर में मिल जाता है, थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च, जावित्री जाफर मिल जाए, सोठ, पीपल, काली मिर्च मिल जाए, पीपल, पीपला, मूल, चित्रक, चवे, सोठ मिल जाए, उसका काढ़ा बना के पूरे त्रिकुटा का पाउडर उस शहद में सभी चाट लें। ये बड़ा अच्छा है रेस्पिरेटरी के लिए। थोड़ा चना, भुना हुआ चना, इरा भुना हुआ चना और काली द्राक्ष या खजूर इसके साथ खा लें। और दूध अथवा सबसे अच्छा होता है इसमें वो सोया मिल्क, हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा और उसके अंदर सुंठी और मुलेठी, इसको 5 को उबाल करके पी लें, क्या गजब रहेगा। फिर ये अभ्यास कर लें। देखो एक बात बता रहा हूँ, हमारे गुरुजी ने कल हमको एक बहुत बड़ी बात बताई। हमारी खेती में एक हिस्सा होता है पर्जन्य का, पर्जन्य ना बरसे तो खेती कैसे। एक हिस्सा होता है सूर्य का, एक होता है उसमें फिर एक हिस्सा होता है हवाओं का, पंच महाभूतों का एक हिस्सा होता है उसके अंदर। एक हिस्सा पर्जन्य का, एक हिस्सा सूर्य देवता का, एक हिस्सा उसमें पंच महाभूतों का, एक हिस्सा अपना। अब हमने क्या समझा, कृषि और कृषि धर्म पूरा उसमें स्वार्थपरता आ गई। राजधर्म में, राजधर्म जो सबके कल्याण के लिए होना चाहिए उसमें स्वार्थपरता आ गई। व्यापार धर्म में स्वार्थपरता आ गई। पत्रकारिता धर्म में स्वार्थपरता आ गई। ये जो स्वार्थपरता है, ये जो सेल्फ सेंटर्ड जो सोच है, उससे हमें मुक्त होना पड़ेगा। इसी से ही चारों तरफ असंतुलन है। तो रेस्पिरेटरी के लिए एक तो गोमुखासन, एक है उष्ट्रासन, फिर एक ये मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, ये भी करें। आज हमारे बहुत सी योगी आत्मा यहाँ पर छोटी उम्र के बच्चों से लेकर के बड़ी उम्र वाले, जिन्होंने कैंसर से लेकर के, टीबी से लेकर के, रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम से लेकर के, ओबेसिटी से लेकर के, बीपी, शुगर और जेनेटिक बीमारियों तक को धराशायी किया, वो भी हमारे साथ यहाँ बैठे बैठे योगाभ्यास कर रहे हैं। और करोड़ों भाई बहन हमारे साथ आस्था पर, संस्कार और इंडिया टीवी पर, पूरा सोशल मीडिया पर, फेसबुक और यूट्यूब पर, इंस्टा आदि पर जुड़ते हैं। एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। अब करोड़ों लोग योग से जुड़ गए, सबको महसूस होने लगा है हम रोगी आत्मा नहीं, योगी आत्मा है। युद्ध समाधान नहीं, योग समाधान है। और योग हमारी नित्य दिनचर्या में होना ही चाहिए। तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए फिर रेडीमेड है श्वासारी ब्रोनकोम, श्वासारी ब्रोनकोम, ब्रोनकोम और कंठामृत, ये हम रोज सामने रखते हैं। देखो ये रहा। अब ये कंठामृत ब्रोनकोम चूस लो, खाने के बाद श्वासारी वटिया, श्वासारी गोल्ड ले लो, श्वासारी अवलेह ले लो या श्वासारी प्रवाही ले लो। कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। च्यवनप्राश खा लो, च्यवनप्राश बच्चों के लिए बालप्राश, गुड़ वाला च्यवनप्राश, डायबिटीज़ वालों के लिए शुगर वाला च्यवनप्रभा, और जिन स्किन के लिए तो कोलेजन प्राश और ये बादाम पाक, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें। हाँ, जिनके पित्त की प्रकृति उनके लिए अमृत रसायन भी रखा हुआ है। देखो ये रहा। तो इतना होने के बाद मकरासन, भुजंगासन, सलवासन, धनुरासन, रेस्पिरेटरी तो एकदम सिस्टम मजबूत हो जाएगा। जिनको बचपन से दमा अस्थमा था, और हाँ, अणु तेल का नस से बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। जल नीति, सूत्र नीति भी कोई कर सके तो अच्छा है। दही, छाछ, नींबू, चार, टमाटर, खटाई, चिकनाई, ये सब कफ कोल्ड को बढ़ाते हैं, उनसे थोड़ा बचना पड़ेगा। कहाँ पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, मैदान में बारिश हो रही है, अभी फसल का सीजन था, कहाँ ये बारिश हो गई। तो मौसम भी अपने रंग जो है वो बदल रहा है और किसानों के लिए चुनौती बनकर खड़ा हो रहा है। ये अलग अलग प्रदेशों से आ रही तस्वीरें भी हम दर्शकों को मनुष्य छेड़छाड़ कर रहा है ना, तो प्रकृति से तो उसका प्रहार हो रहा है। जी।